हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज, क्या बोला है यहां पे, अ लीड बॉल मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ वॉल एंड स्टॉप्स। If 50% of its kinetic energy is converted into heat, what will be its rise in temperature? Specific heat दिया हुआ है और इसके साथ में जो चीज और दी है वो है J, that is mechanical equivalent of heat। है ना? तो हमको मालूम है वर्क डन इज J टाइम्स Q। फॉर्मूला ये वर्क डन इज J टाइम्स Q, where J is mechanical equivalent of heat and Q is heat supplied। हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या आएगा? एम एस डेल्टा थीटा या एम एस डेल्टा टी भी बोल सकते हो, राइज इन टेम्परेचर, ऐसे स्पेसिफिक हीट। लेकिन जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, कितनी कम हुई? 50%, यानी हाफ कम हुई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 50% इसलिए ये हाफ आया और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेट किया दोनों को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, जे एम एस डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो गया। अपने को क्या निकालना है? राइज इन टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा थीटा। तो एस भी नीचे जाएगा, जे भी नीचे जाएगा, तो डेल्टा थीटा वुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4 एस जे। दिस वुड बी योर आंसर। आसान था ना ये न्यूमेरिकल, है ना? ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अब हम लोग। Water falls from a height of 210 meter. Assuming whole of its energy is due to fall is converted into heat, calculate rise in temperature. अब जब वाटर 210 मीटर के हाइट से गिरेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हीट में कन्वर्ट होगी, है कि नहीं? जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। बोला है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वोल ऑफ इट्स एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh एम एस डेल्टा थीटा, ठीक है। एम एम कट हो गया, जी का वैल्यू 10 लेंगे, एच का वैल्यू 210। अब एस का वैल्यू कितना लेंगे? एस का वैल्यू लेना है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फॉर 1 kg, है ना, एसआई के लिए। नाउ स्पेसिफिक हीट फॉर ऑफ वाटर फॉर 1 kg इज 4200 इंटू डेल्टा थीटा। एस का वैल्यू देखो, एस का वैल्यू हमारे पास में है। एस का वैल्यू क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन एसआई में जो यूनिट है वो ग्राम नहीं है, केजी है। तो 1 ग्राम के लिए इतना है, तो केजी में इसको कन्वर्ट किया तो इट इज दिस वैल्यू, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा थीटा, ये 2 0 तो कट हो गए, तो इट इज 21/42 दैट इज 1/2 that is 0.5 डिग्री सेल्सियस। दिस मच इज द राइज। इतना राइज होगा टेम्परेचर में, है ना? आसान प्रॉब्लम था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ इट्स स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन दिस प्रोसेस। नाउ यहां पे याद रखो, थर्मल एनर्जी मतलब हीट, है ना। थर्मल एनर्जी मतलब कि क्या है? हीट। दैट इज इक्वल टू लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस, है ना। थर्मल एनर्जी क्यू दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हाफ एम कितना है? 100 ग्राम्स है, तो 100 अपॉन 1000, उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर एक्चुअली निगेटिव आएगा, तो हम लोग पहले v1 करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो q इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/10। 10 स्क्वायर 100 माइनस 25 दैट इज 75, 37.5/10 मतलब 3.75 जूल। ये तुम्हारा आंसर है ना? सिंपल क्वेश्चन था ये भी।
तो इतनी थर्मल एनर्जी इस प्रोसेस में डेवलप होंगी। याद क्या रखना है, जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगा उतना ही थर्मल एनर्जी डेवलप होगा। यहां पे सिंपल। ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग 200 कैलोरीज ऑफ हीट इज, अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय जे क्यू। जे का वैल्यू है 4.2 जूल पर कैलोरी इंटू 200, सो इट इज 840 जूल। यानी 200 कैलोरी से हम लोग 840 जूल का वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। समझ पाया सबको? सबसे सिंपल क्वेश्चन, इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये फॉर्मूला अभी, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पहले प्रॉब्लम में यूज किया आज के। ओके, नेक्स्ट, टू स्फीयर्स आर मेड फ्रॉम सेम सब्सटेंस। हाँ, याद रखो, जब थर्मल कैपेसिटी ऐसा कुछ अगर निकालना है, सेम सब्सटेंस मतलब सेम स्पेसिफिक हीट। यहां पे स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक लेटर से एस से डिनोट करेंगे, एस इज कांस्टेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटीज। थर्मल कैपेसिटी टीसी दैट इज इक्वल टू एम इंटू स्पेसिफिक हीट। अगर एस कांस्टेंट है तो थर्मल कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी थर्मल कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन थर्मल कैपेसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मास ऑफ सेकेंड। मास क्या होता है, लेकिन मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू सेकेंड वाले का वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए मैंने रो 1 रो 2 क्यों नहीं लिखा? अगेन सेम सब्सटेंस, सब्सटेंस सेम तो डेंसिटी भी सेम। वॉल्यूम कितना रहेगा? 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। कैंसल, तो यहां पे क्या आएगा? R1 अपॉन R2 होल क्यूब। R1 अपॉन R2 कितना है? अगर डायामीटर का रेशियो 1/2 है तो रेडियस का भी रेशियो 1/2 ही होता है। डायामीटर का रेशियो 1/2 तो रेडियस का रेशियो भी 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8। सो दिस इज योर आंसर, है ना। फटाफट सॉल्व हो रहे, फटाफट एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ सैंपल, देन इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इट्स थर्मल कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट? ओके, थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट निकालना है। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, है ना। Q कितना है? 300। M कितना है? 25 ग्राम है तो 25 अपॉन 1000 इंटू डेल्टा थीटा यानी राइज इन टेम्परेचर 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 मतलब 20, है ना। तो देखो ये कैंसल, 2 1 जा 250 जा 1 जा 2 जा, ये ऊपर गया। तो स्पेसिफिक हीट इज 600 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक हीट। अब हम लोगों को निकालना है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला है m इंटू एस। m इंटू एस, एम कितना है यहाँ पे? 25/1000 इंटू एस कितना है? 600। 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना हो गया? 15। थर्मल कैपेसिटी का यूनिट क्या रहेगा बताओ? मास का यूनिट केजी आएगा और इसका जूल पर केजी आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर केल्विन भी चलेगा इसका यूनिट, लेकिन हम डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस में लिख लेंगे। कितना आसान था। थर्मल कैपेसिटी भी निकल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकल गया। चलो आज के लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। क्या बोला है यहाँ पे? 50 ग्राम ऑफ कॉपर इज हीटेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। If the same quantity of heat is given to 10 gram of water, then what is the rise in temperature of water? है ना। Heat given to copper is equal to heat given to water, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे mass of copper into specific heat of copper into rise in temperature of copper, that is equal to mass of water into specific heat of water into rise in temperature of water, है ना।
सभी की वैल्यूज लिख लो। कॉपर का मास कितना दिया है 50 ग्राम है, इसलिए 1/1000। कॉपर का स्पेसिफिक हीट 420। कॉपर का राइज इन टेम्परेचर 10 दिया हुआ है। वाटर का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। वाटर का स्पेसिफिक हीट ग्राम के लिए इट इज 4200, याद रखना, ये वैल्यू तुमको याद रखना पड़ता है। इसका राइज इन टेम्परेचर निकालना है, ये तो डायरेक्ट कट हुआ है ना, 1 2 ये कट हो गया, इसके साथ में ये भी कट हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ यहां पे 5 बचा। तो व्हाट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये थे हमारे आज के सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के लेक्चर्स में लैटेंट हीट और हीटिंग कर्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, दैट्स इट।